Dear students, in previous video I explained you the properties of solution. सॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं. जैसे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, टाइप ऑफ मिक्सचर है, वो है सस्पेंशन. सो सस्पेंशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, आखिर कैसा मिक्सचर होगा जिसे हम लोग सस्पेंशन कहेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि ये हेट्रोजेनस होता है. आपको हमने देखा था आपने सॉल्यूशन को हमने लिखा था होमोजेनस, लेकिन ये हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है ये. दूसरी हेट्रोजेनस के बारे में तो आपको पता ही है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इसकी जो पार्टिकल इतनी बड़ी होती है कि उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं. इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई. हम लोग देख सकते हैं इसको नेकेड आई से. हम लोग इसे आराम से ये नज़र आएगा जब, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी में मिट्टी घोल दिया, है ना, थोड़ा सा सॉइल मिट्टी लेकर घोल दिया तो पार्टिकल आपको उसमें तैरता हुआ नज़र आता है. तो कोई भी सस्पेंशन होगा, आपने मेडिसिन में भी कभी कभी कफ सिरप वगैरह लिया होगा तो सस्पेंशन उस पर लिखा रहता है सस्पेंशन. इसीलिए उसे कहता है, आपने उस पर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज. उस पर लिखा रहता है ना कभी कोई टॉनिक पे या कोई कफ सिरप पे शेक वेल बिफोर यूज. नीचे आप देखो, क्योंकि उसे बढ़िया से हिला लीजिए, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होती है कि पार्टिकल्स वो तैरता रहता है और कभी कभी वो तल पे बैठ जाता है. तो वो पार्टिकल्स आपको कभी कभी आपको नज़र भी आती है ना. पानी में मिट्टी घोल दीजिए तो वो पार्टिकल्स मिट्टी का नज़र आता रहता है. तो पार्टिकल्स इसकी इतनी बड़ी होती है कि इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं. उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्कैटर करता है लाइट को. पार्टिकल्स इतनी बड़ी होती है कि पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट. हमने पहले बताया था कि स्कैटर का मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैल जाना. सिंपल लैंग्वेज में, वैसे स्कैटर के बारे में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा. स्कैटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फिनोमेनन. तो स्कैटर का मतलब होता है लाइट जब उससे जाएगी तो चारों तरफ फैल जाएगी. तो जब रे ऑफ लाइट, जब हम उसमें लाइट टॉर्च का लाइट डालेंगे तो वो लाइट आपको उससे गुजरता हुआ नज़र आएगा. ये तभी पॉसिबल हुआ जब लाइट उससे गुजरती है सस्पेंशन से, तो टकरा करके इसकी पार्टिकल से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है. वो जब फैलती है तो हमें वो लाइट वहाँ से गुजरता हुआ नज़र आता है. तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर देती है, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है. पार्टिकल की साइज़ बड़ी होने से ये स्कैटरिंग हो रहा है. उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो पार्टिकल्स है, जैसे मैंने अभी बताया, पार्टिकल्स तल पे बैठ जाता है अगर आप छोड़ दोगे. इसीलिए टॉनिक वगैरह पे या कफ सिरप पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज. नहीं तो आप बिना हिलाए हुए अगर पी जाओगे तो वो उसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो नीचे बैठा हुआ रह जाएगा और आप जो मेडिसिन जिसमें आपके शरीर में जानी चाहिए वो सही ढंग से नहीं जा पाएगी. तो पानी में मिट्टी घोल दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, देखो सारा मिट्टी नीचे से बैठ गया. तो डैट इज सस्पेंशन. सो पार्टिकल्स सेटल डाउन एट बॉटम पे बैठ जाता है व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. जब उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे छोड़ देंगे आप. जब बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे छोड़ देंगे तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो तल पे बैठ जाएगी. सो दिस 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ सस्पेंशन. सो आपको ये याद रखना है कि सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी है और ये किस प्रकार सॉल्यूशन से अलग है. आप देख सकते हो सॉल्यूशन से क्यों अलग है, बिकॉज
पहली तो डिफरेंस आपको लग रहा है, सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस, सॉल्यूशन इज होमोजेनस। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं। सॉल्यूशन जो है वो स्कैटर नहीं करता है लाइट को, ये स्कैटर करता है। सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स है वो तल पे नहीं बैठती है अगर छोड़ देंगे तो, लेकिन इसकी तल पे बैठ जाती है। सो इन दिस वे आप सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस भी लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में ये कभी भी पूछा जाए तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। उसके बाद एक और तरह का मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसे कहा गया है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक तरह का मिक्सचर ही है। दिस इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन सिंपली हम लोग कोलाइड भी कहते हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइड कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, सिंपली कोलाइड भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड क्या है? सबसे पहला कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी हेट्रोजेनस है। पहली बात हेट्रोजेनस, ये हेट्रोजेनस होता है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। दूसरी कि इसकी पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। कैन नॉट, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, particles cannot be seen by naked eye। सिर्फ आंख से आप उसको, पार्टिकल इतनी छोटी होती है ना। सस्पेंशन का पार्टिकल बड़ा होता है, वो नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसकी पार्टिकल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि छोटी होती है। और लेकिन इसकी खास बात यह है स्कैटर्स, ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट। जब लाइट से, जब ये कोलाइड सॉल्यूशन से ये लाइट क्रॉस करेगा तो वो स्कैटर करेगा, जिस तरह से सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और कोलाइड में यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको देखने में मिल रही है कि सस्पेंशन भी स्कैटर करता है और कोलाइड भी स्कैटर करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कि सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे तो उसका जो पार्टिकल है वो तल पे बैठ जाएगा, लेकिन इस केस में कोलाइड में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, particles do not settle down at bottom when left undisturbed, when left undisturbed। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने कोलाइड का देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो सॉल्यूशन होती है उसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जैसे शरबत आप बना रहे हो, पानी में चीनी डाल रहे हो, तो कभी कभी आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, किसी ने 1 गिलास में 2 चम्मच डाला, किसी ने 1 गिलास में 3 चम्मच चीनी डाला। तो आप देखोगे कि कोई शरबत पतला होता है, कोई गाढ़ा होता है, कोई बहुत गाढ़ा होता है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि वो कितना, उसमें गाढ़ा कितना है, वो कितना गाढ़ापन है, कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, तो उसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सस्पेंशन को ये कॉन्सेंट्रेशन की जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला है मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का। तो वी विल सी नाउ मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करेंगे।
हमारे पास बेसिक 3 फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बहुत आसान फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी लिया है ना, वाटर ले लिया और वाटर ले लिया और उसमें आपने वाटर कितना लिया, सपोज आपने कुछ 100 ग्राम लिया होगा और उसमें आपने शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया। चीनी कितना डाला, तो चीनी डाला आपने सपोज 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम आपने शुगर डाला। और वाटर कितना डाला, तो वाटर डाला आपने सपोज 200 ग्राम, सपोज आपने 200 ग्राम आपने पानी डाला, दोनों को मिला दिया, शरबत बन गई। तो जो शरबत बनी तो सॉल्यूशन मतलब वो शरबत जो बन गई वो, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया 250, 200 प्लस 50 मिलकर के सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 250, 250 ग्राम। और सॉल्यूट किसको कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो 50 ग्राम क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो लिखेंगे 50 ऊपर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट 50 है, और सॉल्यूशन कितना हुआ, दोनों मिला करके 200 प्लस 50, 250 और इंटू 100। कैलकुलेट करो इसको, तो 1 0 ये कैंसिल हो जाता है, 5 से ये कट जाता है, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 और ये 5 से फिर कट जाएगा 2 टाइम, 5 जा 10, सो 2 इंटू 20%। तो हम कहेंगे कि ऐसे ये जो सॉल्यूशन बना, हमारा जो शरबत बना, उसकी मास बाय मास परसेंटेज कितनी है, 20% है। सो दिस इज द वे वी यूज दिस फॉर्मूला टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। दूसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ये था मास बाय मास। Now we will see the second one, the second formula, that is called mass by volume, mass by volume। तो सेकेंड तो फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसकी क्या फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसका मिलता जुलता है पहले वाले फॉर्मूला से, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट पहले जैसा, पहले फॉर्मूला की तरह, नीचे अंतर है थोड़ा सा, वॉल्यूम है मास के जगह पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नीचे वॉल्यूम हमने लिखा है, इनटू 100 वैसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी में, ये वाटर है ना, ये वाटर है और इसमें आपने शुगर डाल दिया, शुगर सॉल्यूट हो गया, आपने कितना डाला, 50 ग्राम शुगर डाल दिया, पानी डाला और सॉल्यूशन जो तैयार हुआ, जो शरबत इससे जो तैयार हुआ, इससे जो आपका क्या बना, सिरप, शरबत को सिरप कहते हैं, है ना। ये जो सिरप बना उसकी जो वॉल्यूम है, सपोज ये आपका वॉल्यूम बना 200 या 500 ml, ठीक है ना, 500 मिलीलीटर, वॉल्यूम का यूनिट है, मिलीलीटर हो या लीटर हो। सपोज 500 ml आपका ये शरबत बना, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे
तो मास ऑफ सॉल्यूट, ये शुगर तो सॉल्यूट हुआ, कम मात्रा में है, तो 50 ऊपर लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम लिखेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बन के जो तैयार हुआ, तो 500 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो ये देखो कितना बार कट रहा है, ये 1 0 ये कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया और ये 5 5 कट गया, तो कितना यार 10। सो 10% हम कहेंगे कि ये जो शरबत बना उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, 10% है। ठीक है, तो ये 2 मेथड हुआ। एक और मेथड है आपके पास, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, लेट अस सी। सो ये 3 फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो द थर्ड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, थर्ड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये एप्लीकेबल तब ज़्यादा होगा जब हम 2 लिक्विड को मिला रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सॉल्यूट भी लिक्विड है ना, पानी में हमने अल्कोहल मिक्स कर दिया, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ, ऊपर भी देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये वॉल्यूम देखो, जनरली वॉल्यूम का जो वर्ड यूज होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई लिक्विड है ना। जनरली हम लोग सॉलिड का हम लोग मास लेते हैं, लिक्विड का हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। तो ये फॉर्मूला तब ज़्यादा ये कारगर होगा, एप्लीकेबल होगा जब हम एक लिक्विड में लिक्विड डाल रहे हैं, तभी तो हमारा सॉल्यूट जो, जैसे सपोज पानी में आपने अल्कोहल मिक्स किया, है ना, तो सपोज वाटर लिया आपने, सपोज ये वाटर है ना, वाटर आपने कितना लिया, सपोज आपने 400 ml वाटर लिया और उसमें आपने अल्कोहल डाल दिया, उसमें आपने अल्कोहल डाला, अल्कोहल कितना डाला, सपोज आपने 20 ml अल्कोहल डाला, तो मिलाने से कितना बना, जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कितना होगा, तो 400 पानी और 220 ml ये, तो 420 ml आपका ये सॉल्यूशन बन गया, 420 ml बन गया सॉल्यूशन। तो अगर हम ये वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 20, अल्कोहल मेरा सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि कम मात्रा में जो होता है वही सॉल्यूट होता है ना, तो 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 हो गया, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, दोनों को मोल मिला करके 420 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 0 ये कट गया, है ना, और ये 2 से ये देखो 21 बार कटा, तो ये 100/21। अब इसको आप डिवाइड करके आप देख सकते हो कि ये कुछ परसेंटेज में आपको इसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी कैन राइट हियर इन डेसिमल, आप कैलकुलेट करके इसे वॉल्यूम, तो दिस विल बी कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। So these are the 3 different methods of measurement of concentration of solution. Okay, thank you.